अगर हमें सत्संग में मन लगाना है तो राम जी की कृपा होना बहुत आवश्यक है। तो हमें सत्संग इस प्रकार करना है, अपने पूरे मन से करना है कि हमें भगवान की कृपा हो जाए। और जहाँ कथा होती है वह स्थान श्री वृंदावन धाम की तरह पवित्र और पावन हो जाता है। वहाँ सभी देवी देवताओं का निज निवास हो जाता है। सारे तीर्थ वहाँ पर आकर निवास करते हैं और हमारे कई जन्मों के पुण्यों के कारण हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होए, पर संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। एक तो सच्चे संतों का दर्शन और भगवान श्री हरि की कथा इस कलियुग में बहुत दुर्लभ है। यह भागवत क्या है? संतों ने भागवत को संहिता कहा है। भागवत पांचवा वेद है, भव रोग की औषधि है भागवत। और भागवत जो है यह अमर कथा है। वेद कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का फल कौन सा है? यह भागवत है। भागवत हमें भगवान से मिलाती है, क्योंकि हमने और आपने भगवान को नहीं देखा। हम मंदिर जाते हैं, मंदिरों में मूर्तियों में हमने भगवान को देखा है, लेकिन इस कलियुग में अगर हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं, अगर हमने आनंद को प्राप्त किया है, तो इसी भागवत के माध्यम से प्राप्त किया है। क्योंकि कथा ही तो परिचय करवाती है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। कथा चित्त को भगवान से जोड़ देती है। अगर आनंद को प्राप्त किया है तो इसी कथा के माध्यम से किया है। कथा को गंगा भी कहा है। एक भागीरथी गंगा और एक भागवत कथा गंगा, दोनों में अंतर बहुत है। भागीरथी गंगा में अगर हमें स्नान करना हो तो हमें यहाँ से वहां तक चलकर जाना पड़ेगा, वो स्वयं हमारे पास चलकर नहीं आएंगी। परंतु कथा रूपी गंगा एक ऐसी गंगा है कि हमें उनके पास चलकर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वह स्वयं हमारे पास आई हैं। भागीरथी गंगा केवल हमारे शरीर को धोती है, परंतु कथा रूपी गंगा एक ऐसी गंगा है जो हमारे मन को तो धोती है लेकिन हमें स्वच्छ भी करती है। और महाराज, भागीरथी गंगा में अगर आप स्नान करने गए और एकदम आपका पैर फिसल गया तो आप डूबकर मर भी सकते हैं। पर यह जो कथा रूपी गंगा है, अगर इसमें आपका पैर फिसला और आप डूब गए तो समझो आपका बेड़ा पार होना तय है। तो महाराज, आपको कथा रूपी गंगा में डूबना है। अगर इस संसार के मोह से आपको पार होना है तो कथा रूपी गंगा में डूब जाइए। निर्णय आपको करना है कि आपको कहाँ डूबना है। भागवत कोई किताब नहीं है, साधारण पोथी नहीं है। भागवत के अंदर शब्द के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वास है। भागवत में श्री कृष्ण अपना प्रेम छलकता हुआ उनका सागर है। यह जो भागवत है ये सारे पुराणों का और शास्त्रों का निचोड़ है। भागवत शास्त्र मक्खन जैसे शास्त्र है और बाकी सभी शास्त्र दूध दही जैसे शास्त्र हैं। और महाराज, आज आप हम सभी इस कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रथम दिवस में भागवत का महत्व के बारे
बारे में हमें बताया गया और भागवत के महत्व से आप और हम सब परिचित हैं, परंतु जितना जीवा से बोला जाए, कानों से सुना जाए, उतना ही इसका महत्व बढ़ता है। कानों से सुने जाने वाली हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि आज के समय में मनुष्य बहुत व्यस्त है। आज के जमाने में भागवत तो हर कहीं मिल जाएगी, कोई भी भागवत सुना देगा, लेकिन दो चीज मिलना बहुत दुर्लभ है। एक तो सच्चा वक्ता और दूसरा सच्चा श्रोता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध के समय शांति संदेश देते समय श्री कृष्ण वहां पर अपना और वहीं पर अपना मन रणनीति बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा श्रोता अर्जुन जो युद्ध की भूमि में भी खड़े होकर के गीता के 18वें अध्याय सुन रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो परम पुरुष है, वह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा श्रोता अर्जुन जिन्होंने उस ज्ञान को पचा पाया, यह बड़ी बात है, क्योंकि वही ज्ञान धृतराष्ट्र ने भी सुना, परंतु वह पचा नहीं पाया। और वही गीता अर्जुन ने भी सुनी और वही गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, लेकिन अर्जुन ने पचा पाया और धृतराष्ट्र ने नहीं पचा पाया। तो इसका अर्थ है कि महाराज, जो वक्ता और श्रोता होता है उनका मिलन होता है, तभी हमें भागवत की कथा समझ आती है, तभी उसका महत्व समझ में आता है कि यह क्या समझाना चाहती है। और भागवत का तो महत्व ही है कि हमारे मन को हम भगवान से जोड़ दें, इसका उद्देश्य यही है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम अपने पूरे मन के साथ इस कथा को सुने और हम अपने आप की पहचान करते हैं कि, और भागवत में हम अपने आप को खोज लें, यही इसका उद्देश्य होता है। यह भागवत क्या है? भागवत हमें बता रही है कि भागवत क्या है। तो आइए आज हम सभी मिलकर भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद में रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जो भगवान है वह सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका जो रूप है वह सत्य और चित्त है, और इसीलिए उन्हें सच्चिदानंदमय कहा गया है। इसका अर्थ होता है सत्य जो प्रकट रूप से सर्वत्र है, और चित्त जो है, और आनंद अप्रकट है। तो जड़ वस्तु में सत्य चित्त तो है, परंतु आनंद नहीं है। तो मनुष्य जड़ नहीं है, मनुष्य चैतन्य है, उसमें आनंद नहीं है, मनुष्य में आनंद है। लेकिन फिर भी मनुष्य आनंद को खोजता है, मनुष्य आनंद को अपने से बाहरी दुनिया में ढूंढता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि आनंद तो उसके स्वयं के अंदर ही है। ईश्वर खुद के हमारे अंदर ही है, उसके बाद भी हम बाहर उनको खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमें ईश्वर हमारे अंदर ही ढूंढना है। आप देखेंगे कि दूध के अंदर हमें दही दिखाई नहीं देता, परंतु होता है। दूध के अंदर मक्खन भी होता है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता। दूध से दही बनाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, और उस दही का मंथन करने के बाद हमें मक्खन दिखाई देता है। तो अगर हमें आनंद की अनुभूति करनी है, अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, हमारा मन मंथन करना पड़ेगा, और हमारी
दृष्टि अंतर्मुखी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हमें आनंद की प्राप्ति होगी, तभी जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट राम है पर दुनिया देखे नाही। तो हिरण की नाभि के अंदर कस्तूरी का वास होता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि वह उसकी स्वयं की नाभि के अंदर है। वह जंगल में जाकर पूरे जंगल में भ्रमण करता है, ढूंढता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि जो सुगंध आ रही है वो उसकी स्वयं की नाभि से आ रही है। तो इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का वास होता है, प्रत्येक प्राणी के अंदर आनंद का वास होता है, पर वह अपने से बाहरी दुनिया में उसे खोजता है। तो महाराज, भगवान ने जीव के साथ एक खेल खेला। भगवान ने जीव से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो जीव ने सोचा मेरे पास तो छिपने के लिए बहुत सी जगह है, अच्छा घर है, दुकान है, मैं कहीं भी छिप सकता हूँ। तो वह घर के अंदर जाकर के छिप गया, परंतु अब शर्त तो भगवान की थी, खेल तो भगवान का था, तो भगवान ने खोज लिया। अब भगवान की बारी आई, तो उस जीव ने कहा कि प्रभु अब आपकी बारी है, आप जाकर के छिप जाएं, मैं आपको ढूंढूंगा। तो भगवान ने सोचा कि दुकान भी इसकी है और मकान भी इसका है, तो अब मैं जाकर के कहाँ छिपूं? अगर मैं मकान में छिपूंगा तो ये मुझे खोज लेगा। तो खूब सोचने के बाद, विचार करने के बाद भगवान ने सोचा क्यों ना मैं इस जीव के हृदय के अंदर जाकर छिप जाऊं। तो भगवान उस जीव के हृदय में जाकर छिप गए। फिर वह जीव भगवान को खोजने के लिए बाहरी दुनिया में ढूंढने लगा, भ्रमण करने लगा। उसे सारे ईश्वरों के दर्शन हुए, लेकिन उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो अपने से बाहर भगवान को ढूंढ रहा है, जबकि भगवान तो उसके स्वयं के अंदर ही वास कर रहे हैं। उसी प्रकार आनंद हमारे स्वयं के अंदर ही है, पर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं। और ये जो जीव है ये और कोई नहीं है, ये हम सभी हैं। हम अपने से बाहरी दुनिया में आनंद खोजते हैं, हम जड़ वस्तु में आनंद ढूंढते हैं, परिवार में आनंद ढूंढते हैं, धन संपत्ति में आनंद को खोजते हैं, पर आनंद कोई वस्तु नहीं है, परिवार धन आनंद नहीं है। ये आज है कल नहीं होगा, तो हम क्या दुखी हो जाएंगे? नहीं, आनंद एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा विषय है जो अगर हमारे पास आता है तो कभी जाता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आनंद के स्वरूप हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के पास सोने की द्वारिका थी, 16,108 रानियां थी, उस समय जो भगवान के मुखमंडल पर प्रशंसा थी, वही प्रशंसा जब सोने की द्वारिका डूब रही थी और यादवों का संहार हो रहा था, तब भी वह वैसे के वैसे ही उनके मुखमंडल पर प्रशंसा थी। ऐसा नहीं था कि वह उदास हो गए, वह निराश हो गए, क्योंकि वह स्वयं ही स्वरूप है सच्चिदानंद के। भगवान इस विश्व की रचना करते हैं, पालन भी वही करते हैं और संहार भी उन्हीं से होता है। तापत्रे विनाशाय भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। वह 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तो रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा राम
राज कहूँ नहीं व्यापा। देहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं, मतलब के 3 प्रकार के दुख। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी है जिसको ये 3 दुख कभी मिले ही नहीं, और ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि हम खुश हैं, हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे कहा कि महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी परेशानी का, मेरे दुख का निवारण करिए। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि मैं आपके परेशानी का उपाय बताऊंगा, आपके दुख का उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जाकर के एक रोटी लेके आइए। तो उनने बोला कि परंतु मेरी एक शर्त है, आप गांव में जाकर रोटी उसी के घर से लेके आना जिसके जीवन में कभी दुख आए ही ना, वह सुखी ही हो। तो वह निकल गया रोटी लेने के लिए। तो एक मैया का घर पड़ा, तो वह मैया निकल के आई रोटी देने। तो वह मनुष्य ने पहले बोला कि मैया, पहले आप यह बताइए कि आपके जीवन में कभी दुख तो नहीं आए? तो मैया बोली, दुख तो आए। तो फिर वह बोले, फिर मैं आपकी ये रोटी नहीं लूंगा। अब वह अगले घर गए, तो अगले घर जाकर उन्होंने यही पूछा कि आपके जीवन में कभी दुख तो नहीं आए? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज, इतने दुख आए, इतने दुख आए। अब वह बाकी अगले घर गए, तो वह जितने घर गए, जिसके घर गए, सभी किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं दुखी ही थे। किसी को परिवार का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को धन का दुख, कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुखी था ही। अब वह वापस आए और महाराज के चरण में आके गिर गए और बोलने लगे कि महाराज, मुझे तो लगता था कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी। समझ आ गया मुझे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। थोड़े थोड़े तो सब कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। किसी को धन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, कोई मन से दुखी है, और आज के समय में सबसे बड़ा दुख तो शारीरिक रोगों का है। आज का मनुष्य शारीरिक रोगों से ही इतना परेशान है कि वह कुछ नहीं तो उसी से दुखी हो जाता है, क्योंकि एक रोग आता नहीं तो दूसरा आ जाता है, क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, अच्छा खाते नहीं, समय पर खाते नहीं। कोई मन वाले मानसिक होते हैं तो तन का रोग फिर भी ठीक हो जाए, ऐसी आशा होती है, संभावना है। परंतु ये जो मन का रोगी होता है, या ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई दुख नहीं भी होता है तो भी हम कुछ ना कुछ सोचकर दुखी हो ही जाते हैं। तो कोई धन बिन रहते उदास, किसी को ठंड में कंबल ओढ़ने के लिए भी नहीं होता। सुबह अगर उस व्यक्ति ने भोजन किया है, शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी पता नहीं होता। तो भगवान ने किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप से थोड़ा थोड़ा दुख दिया है। ऐसा कोई नहीं है जो संसार में सुखी ही हो, लेकिन अगर आप भगवान की शरण में जाएं, अगर भगवत कृपा आपके ऊपर हो तो यह दुख कुछ भी नहीं। भगवान के चरणों को अगर आप पकड़ लें तो आपके मन में एक विश्वास होता है, एक आशा जागरूक होती है कि अब हम भगवान की शरण में हैं, हमारे दुख का कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। तो ऐसे भगवान जो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं, जो इस संसार को संभाल
करते हैं। ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः कहा जाता है और ऐसे भगवान को हम सब मिलके प्रणाम करते हैं। बोलिए जय जय श्री